हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप एंड वेलकम टू द सेशंस। सो दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन फॉर द अपकमिंग बैंकिंग एग्जाम बहुत अच्छे से चल रही होगी। सो दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि पजल्स एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर एक बैंकिंग एग्जाम में पूछा जाता है, राइट? चाहे वो आपका IBPS एग्जाम हो, RRB हो, SBI हो, पजल्स टॉपिक में से आपको 10 से 15 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्लस ये एक ऐसा टॉपिक भी है जो आप सब लोगों को परेशान करता है वाइल सॉल्विंग, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें बहुत सारी कंडीशंस रहती हैं। सो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए एडुटैप आप सबके लिए लेकर आया है टॉप 200 पजल सीरीज, जिसका है आज डे 9, जिसके लिए डेली मंडे टू फ्राइडे आपको एडुटैप बैंकिंग चैनल पर आना है 12 बजे, राइट? जहां पर हम डेली प्रीलिम्स और मेंस लेवल के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं और नई नई टेक्निक्स को सीख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। सेशन शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी। एक इन्फॉर्मेशन जो कि उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि अभी नए हैं, जिन्होंने अभी कोई एग्जाम नहीं दिया। तो दोस्तों, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको एक ई बुक मिलेगी जहां से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डाउनलोड कर सकते हैं, राइट? सो जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। प्लस वो लोग जिनको अभी कोई आइडिया नहीं है कि एग्जाम के लिए हमें प्रिपेयर कैसे करना है, या ऐसे स्टूडेंट्स जो प्रिपेयर तो कर रहे हैं लेकिन फिर भी अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे, ठीक है, कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, तो उन सब के लिए भी आई हैव वन सॉल्यूशन, दैट इज आवर बैंकिंग एग्जाम्स महापैक। ये महापैक, ये कोर्स आपका SBI, IBPS, RRB, PO और क्लर्क टोटल 6 एग्जाम्स को टारगेट करता है। इसमें आपको क्या मिलेगा? इसमें आपको क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश के कॉन्सेप्ट क्लासेस, चैप्टर वाइज टेस्ट और मिनी मॉक टेस्ट मिलेंगे, ठीक है? प्लस आपको जर्नल अवेयरनेस में वीकली करंट अफेयर मैगजीन, मंथली MCQ मिलेंगे। कंप्यूटर अवेयरनेस में आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस और कॉन्सेप्ट नोट्स मिलेंगे। इसी तरह आपको डिस्क्रिप्टर में भी कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलेंगे। और इतना ही नहीं, आपको फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेंगे और आपको GD और इंटरव्यू की गाइडेंस भी मिलेगी। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि प्रीलिम्स लेवल से लेकर फाइनल सिलेक्शन तक हमें जिस जिस चीज की जरूरत है, जितने भी कंपोनेंट्स की जरूरत है, वो आपको एक ही जगह पर मिलेंगे, ठीक है? तो जल्दी से अपने आप को इस कोर्स के लिए इनरोल करिए और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को और भी बढ़िया करिए, ठीक है? तो इनरोलमेंट के लिए आपको क्या करना है, इसी वीडियो के नीचे एक आपको लिंक मिल जाएगा, आपको उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है तो आप इनरोल कर पाओगे। नंबर 2, आप क्या कर सकते हो, आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। और नंबर 3, आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि वेबसाइट को कैसे विजिट करना है, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन के साथ। सो दोस्तों, सेशन शुरू करने से पहले जिन भी स्टूडेंट्स को ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं, इंफॉर्मेटिव लग रही हैं, तो प्लीज अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन आपका प्रीलिम्स लेवल का आपकी स्क्रीन पर है। इस वीडियो को पॉज करिए, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, देन मेरे साथ इसको सॉल्व करिए, ठीक है? मैं इसको साइड में हो जाती हूं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। सो दोस्तों, आई होप स्टूडेंट्स ने इसको सॉल्व करा होगा, ठीक है, ट्राई करा होगा सॉल्व करने का। जिनसे सॉल्व हो गया बहुत बढ़िया है, जिन स्टूडेंट से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हम इसको साथ में सॉल्व करेंगे। सो देखते हैं क्वेश्चन में हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है। तो देखिए 7 फ्रेंड्स हैं, जेम्स, मारिया, डेविड, क्लोई, इथन, सारा एंड ग्रेस। देयर आर 7 फ्रेंड्स, दे आर ऑफ डिफरेंट एजेस सच दैट नो 2 पर्सन्स आर ऑफ द सेम एज, ठीक है? 7 लोग दिए हैं और 7 लोगों की हमें एजेस दी है। तो दोस्तों, ये कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है? ये कौन सा क्वेश्चन है? ये कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन है, जहां पर हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन किस चीज का करा जाता है? कंपैरिजन एज का करा जा सकता है, कंपैरिजन आपका हाइट का करा जा सकता है, कंपैरिजन आपका रैंक का करा जा सकता है, ठीक है, आपके स्कोर का कंपैरिजन करा जा सकता है। सो इस तरह से आपको कंपैरिजन करा दिया जा सकता है। तो यूजुअली जब भी ये क्वेश्चंस आते हैं तो आपको इनको इंडिपेंडेंटली ही सॉल्व करना होता है, बट ये भी हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। तो अभी पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इंफॉर्मेशन देखते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम देखेंगे कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो देखो, सबसे पहले क्लोई इज इमीडिएटली ओल्डर देन
ईथन। जो क्लोई है शी इज इमीडिएटली ओल्डर देन ईथन। तो इनको सर्कल में बंद कर दीजिए ताकि हमें पता चल जाए कि ये एडजेसेंट है, राइट। आगे देखेंगे 2 पर्सन्स आर यंगर देन डेविड। अब यहाँ पर मुझे एक सर्टेन इंफॉर्मेशन मिल गई कि जो डेविड है उससे 2 पर्सन्स ऐसे हैं जो यंगर है, ठीक है। यहाँ पर मुझे एक फिक्स इंफॉर्मेशन मिल गई, तो यहाँ पर मैं अपना टेबल बनाऊंगी। कितने लोग हैं टोटल? 7। तो यहाँ 1 to 7 का एक नंबरिंग कर लेती हूँ मैं, ठीक है। जस्ट फॉर माई नॉलेज, अपने लिए मैं यहाँ पर 1 to 7 का एक नंबरिंग कर लेती हूँ। अब यहाँ पर मुझे एक फिक्स्ड इंफॉर्मेशन पता है कि जो डेविड है उसके नीचे जो 2 लोग हैं दे आर यंगर टू डेविड। यहाँ पर हम रखते हैं सबसे जो बड़ा इंसान है ओल्डेस्ट पर्सन, और नीचे हम रखेंगे जो सबसे यंगेस्ट है, ठीक है। नाउ इफ देयर आर 2 पीपल हु आर यंगेस्ट टू डेविड, तो डेविड आपका यहाँ आ जाए। क्लियर दोस्तों, यहां तक चीजें समझ आई। अभी बढ़ेंगे आगे। देखिए ग्रेस इज ओल्डर देन मारिया, यहां लिख लेते हैं ग्रेस जो है शी इज ओल्डर देन मारिया। ग्रेस जो है वो मारिया से ओल्डर है, बट यंगर देन जेम्स। पर जेम्स से जो है वो यंगर है, ठीक है। जेम्स से यंगर है ग्रेस और मारिया से ओल्डर है, ठीक है। आगे देखेंगे ईथन इज ओल्डर देन सारा, ठीक है। ईथन जो है, ईथन इज ओल्डर देन सारा, ओके। आगे देखेंगे सारा इज यंगर देन मारिया, तो सारा यहां आ जाएगी, सारा इज यंगर देन मारिया। आगे देखेंगे द थर्ड ओल्डेस्ट पर्सन इज 45 years old, तो 1, 2 and 3 ही इज द थर्ड ओल्डेस्ट पर्सन, तो 45 यहां आ जाएगा, ठीक है। 45 यहां आ जाएगा, वाइल द सेकेंड यंगेस्ट पर्सन इज 25, तो 25 जो है वो यहां आ जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ेंगे। तो देखिए एट मोस्ट वर्ड का दोस्तों देखो क्या मतलब होता है, ठीक है। एट मोस्ट वर्ड का मतलब होता है मैक्सिमम, ठीक है। मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा। यहां पर कैसे बोला है कि एट मोस्ट 5 पर्सन्स आर यंगर देन जेम्स, मतलब ज्यादा से ज्यादा जेम्स से जो लोग हैं, ठीक है, वो आर यंगर, वो 5 हो सकते हैं, लेकिन 5 से ज्यादा नहीं हो सकते। 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, सो ऑन, बट 5 से ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जेम्स जो है, तो देखो 1, 2, 3, 4 and 5, जेम्स आपका यहां आ सकता है, या जेम्स आपका फर्स्ट पोजीशन पर जेम्स नहीं आ सकता, ठीक है। या तो जेम्स जो है वो यहां आ सकता है, या यहां से इसके बाद नीचे कहीं भी आ सकता है, लेकिन फर्स्ट पोजीशन पर नहीं आएगा, बिकॉज क्या है गिवन हमें एट मोस्ट 5 पीपल, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 5 लोग हैं हु आर यंगर टू जेम्स। आगे देखिए ग्रेस इज यंगर देन द वन हुज एज इज 45 years। ग्रेस जो है शी इज यंगर टू वन जिसकी एज 45 से कम है, ठीक है। जिसकी एज कितनी है 45, उससे ग्रेस जो है यंगर है। दैट मीन्स ग्रेस यहाँ नहीं आ सकती, ग्रेस यहाँ नहीं आ सकती, ग्रेस यहाँ नहीं आ सकती, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने है जो गिवन है, ठीक है। इसको एक बार अच्छे से देखिए, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है। अब देखिए मुझे एक चीज बहुत अच्छे से पता है कि जो जेम्स है उसके बाद कम से कम 3 लोग तो होने ही चाहिए, मतलब देयर आर 3 पीपल हु आर यंगर टू जेम्स, ठीक है। इफ आई प्लेस जेम्स हियर, सपोज अगर मैं जेम्स को यहां प्लेस करूं, अब जेम्स के बाद 3 लोग तो हैं ही हैं, और तीसरे के साथ साथ शायद ईथन भी हो सकता है जो जेम्स से यंगर हो। बट यहां पर मुझे क्या गिवन है कि क्लोई और ईथन दे शुड बी टुगेदर, तो मुझे क्लोई और ईथन को टुगेदर ही रखना है, ठीक है। सो यहां पर मैं क्लोई और ईथन को यहां पर रख सकती हूं, बिकॉज ईथन जो है, ईथन इज ओल्डर देन सारा, ठीक है। तो सारा तो यहां पर आ जाएगी, ठीक है, या सारा इस जगह पर भी आ जाएगी, लेकिन जेम्स के बाद देयर शुड बी 2 more पर्सन विच इज ग्रेस एंड मारिया, वो नहीं पॉसिबल, ठीक है, वो नहीं पॉसिबल विद दिस पॉसिबिलिटी। तो क्या करें, ठीक है, यहां से हटा के जेम्स को हम यहां पर प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। जेम्स को मैं यहां पर प्लेस कर दूं, अगर मैं जेम्स को यहां प्लेस करती हूं तो ईथन यहां पर आ सकता है, सॉरी क्लोई ऊपर आएगी, ईथन यहां आ जाएगा, और क्लोई जो है वो यहां आ जाएगी, दिस इज पॉसिबल, ठीक है। और जेम्स के बाद देयर आर 3 पर्सन्स, कौन कौन है, ग्रेस, मारिया एंड सारा। तो देखो अब यहां पर सारी की सारी पॉसिबिलिटीज जो है वो पूरी हो रही,
कौन कौन से पॉसिबिलिटीज दैट क्लोई एंड ईथन दे आर टुगेदर? सबसे पहले तो ये एट मोस्ट देयर आर 5 पीपल हु आर यंगर टू जेम्स। देखो कितने, 1 2 3 और 4, सही हो रहा है। उसके बाद जेम्स के बाद देयर आर 3 पीपल हु आर यंगर टू जेम्स विच इज ग्रेस, मारिया एंड सारा। अब सारा जो है शी इज यंगर टू ईथन, यस सारा इज यंगर टू ईथन, ठीक है। और एक और चीज थी कि जो ग्रेस थी शी इज यंगर टू द वन जिसकी एज 45। तो विद दिस मैनर ये सारी की सारी कंडीशंस जो है वो पूरी हो रही। तो ये होगा आपका फाइनल अरेंजमेंट। इसको देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए अभी क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए क्या है स्क्रीन पर, हु इज इमीडिएटली यंगर देन डेविड। तो डेविड से इमीडिएटली यंगर कौन पर्सन है? तो डेविड यहां है, डेविड से इमीडिएटली यंगर है कौन? मारिया। तो आंसर में क्या आना चाहिए? मारिया, विच इज ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग कैन बी 26 ईयर्स ओल्ड। तो देखो हमें एज एक गिवन है ना 25, तो 25 के बाद ये डेविड ही हो सकता है जो 26 ईयर्स का हो। कैन भी बोला है, ठीक है, फिक्स नहीं बोला उन्होंने, कैन भी बोला। तो यस डेविड कैन बी 26 ईयर्स ओल्ड। तो क्या आंसर आना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी, विच इज डेविड। ठीक है दोस्तों, ये एक कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन था। यहां पर हमें एक फिक्स्ड इन्फॉर्मेशन गिवन थी तो इसलिए हमने चीजों को वही टेबल में फिक्स कर लिया। लेकिन अगर हमें फिक्स्ड इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन होती तो इसको हम इंडिपेंडेंटली भी सॉल्व करते, राइट। सो आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको कई बारी जो है मैक्सिमम टाइम इवन आई विल से आपको एग्जाम में देखने को, प्रीलिम्स एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे जो आपका मेंस एग्जाम में आएगा, ठीक है। मेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है और उसमें बहुत सारी कंडीशंस गिवन है। तो आराम से इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को पॉज करिए, 5 से 6 मिनट दीजिए इस क्वेश्चन को, ट्राई करिए एंड देन वापस आइए और देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो देख लीजिए इस क्वेश्चन को पहले फॉर 5 to 6 मिनट्स। चलिए दोस्तों, आई होप आप लोगों ने इसको ट्राई करा होगा, ठीक है। वीडियो पॉज करके आपको इसको ट्राई करना था फॉर 5 to 6 मिनट्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में जितनी भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को लिखेंगे साइड पर और देन हम इसको ट्राई करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है तो इसलिए मैं इसको नेक्स्ट पेज में लिखूंगी, राइट। इसमें पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्वेश्चन में गिवन क्या है। देखिए क्या बोला है, इन अ कंपनी HR इज ऑर्गेनाइजिंग अ फन फ्राइडे विद डिफरेंट गेम्स आर ऑर्गेनाइज्ड। इंस्ट्रक्शन पार्ट है कि एक कंपनी है जहां पर फन फ्राइडे करके हो रहा है और कुछ गेम्स खिलाई जा रही है, राइट। हमें यहाँ पर नेम्स दिए हैं एम्प्लॉइज के A to L, ठीक है, A B C D E F G H J I J K L। सो देयर आर 12 पीपल इन टोटल। कितने लोग हैं हमारे पास? हमारे पास है 12 लोग, ठीक है, जिनमें कुछ गेम्स चल रहे हैं, ठीक है। तो द एम्प्लॉइज आर डिवाइडेड इनटू 4 टीम्स। 4 टीम्स में उनको बांटा गया। कौन कौन से टीम्स है? अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा। इन एम्प्लॉइज को 4 टीम्स में बांटा गया। In each team there are not less than 2, not more than 4 employees। तो हर टीम में जो है मिनिमम 2 लोग तो होने ही चाहिए और हर टीम में मैक्सिमम 4 लोग हो सकते हैं, ठीक है। सो इनका जो अरेंजमेंट है वो इस बेसिस पर है, मतलब 2 से कम लोग एक टीम में नहीं हो सकते और 4 से ज्यादा लोग एक टीम में नहीं हो सकते। ओके, आगे देखेंगे। There are 4 different kinds of games। 4 तरह के गेम्स हैं। कौन कौन सी? पिक्शनरी, बिंगो, ट्रिविया एंड बोर्ड गेम्स। 4 गेम्स हैं, ठीक है। Each kind of game is played by exactly 3 persons। मतलब हर गेम 3 लोग खेलते हैं, ठीक है। देखो 4 गेम्स हैं जिनको 3 लोग खेलेंगे। सो 4 into 3 टोटल कितने हो गए? 12 लोग, ठीक है। मतलब हर एक पर्सन एक गेम खेलेगा, राइट। 4 गेम्स into 3 which will be 12 people। क्लियर विद दिस? तो ये हमारा इंस्ट्रक्शन पार्ट गिवन था। अब आते हैं मेन पार्ट पर। तो देखो सबसे पहले 2 चीजों का यहां पर जिक्र करा है, एक तो आपकी टीम, दूसरा गेम, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले टीम्स बना ले अपनी। 4 टीम्स हैं, देखिए कौन कौन सी बनेगी? अल्फा, बीटा, ठीक है, गामा
और डेल्टा। ठीक है, देयर आर 4 टीम्स। तो यहाँ पर मैं एक टेबल बना देती हूँ सबसे पहले, जहां पर ये टीम्स के बारे में जहां पर हम चीजों को फिक्स करेंगे। अब हमारे पास 2 तरह की इंफॉर्मेशन गिवन है दोस्तों। देखो 2 तरह की इंफॉर्मेशन गिवन है, एक तो मुझे टीम के बारे में बताया गया है, ठीक है, दूसरा मुझे गेम्स के बारे में बताया गया। ठीक है, मुझे टीम्स के बारे में बताया गया है और गेम्स के बारे में बताया गया। तो यहां पर हम यहां पर डेटा के लिए जगह छोड़ जो हमारे पास डेटा है, राइट। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं 1 by 1 क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। देखो सबसे पहले उसने बोला एल एंड डी दे आर फ्रॉम द सेम टीम। जो टीम के बारे में बोला है उसको एक साइड लिखेंगे, टीम वाली साइड में, जो गेम के बारे में बोला है उसको गेम वाली साइड में लिखेंगे। ठीक है, तो एल एंड डी जो है दे आर फ्रॉम द सेम टीम, तो यहां लिख लो एल और डी दे आर फ्रॉम द सेम टीम। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। सबसे आगे देखिए एल एंड के दे आर फ्रॉम डिफरेंट टीम, E, F and D they are also from the different team but they are not from team delta. L और K जो है वो different team से है, ठीक है। E, F और D भी different team से है लेकिन वो डेल्टा टीम में नहीं आते। मतलब यहां पर आपको इस वाली में E, F या D जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे देखिए। अच्छा सॉरी, देखिए क्या बोला है हियर, व्हेन E इज इन टीम अल्फा देन D इज नॉट इन टीम बीटा। अगर E जो है वो टीम अल्फा में है तो D बीटा टीम में नहीं होना चाहिए। ठीक है, कंडीशंस गिवन है, क्या लिख लेते हैं, E अगर अल्फा में है, सॉरी E बोला था ना, E अगर अल्फा में है तो D आपका बीटा में नहीं होना चाहिए, पहली कंडीशन ये। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे देखिए यहां पर when F is in team alpha then E is not in team beta। अगर F जो है वो टीम अल्फा में है, ठीक है, तो E जो है वो बीटा में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए when D is in team alpha F is not in team beta। अगर D जो है वो अल्फा टीम में है, ठीक है, D जो है वो अल्फा टीम में है, देन क्या बोला है, F जो है वो बीटा टीम में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर F जो है वो बीटा टीम में नहीं होनी चाहिए। ये हमारे पास कुछ कंडीशंस गिवन है। क्लियर, यहां तक चीजें क्लियर है। आगे देखेंगे हमारे पास क्या क्या चीजें गिवन है। देखिए सबसे पहले E and A they are from different team but both of them played Pictionary। E and A डिफरेंट टीम में से है, ठीक है। E और A जो है दे आर फ्रॉम द डिफरेंट टीम, यहां लिख लो E और A दे आर फ्रॉम द डिफरेंट टीम बट E और A जो है वो दोनों क्या खेलते हैं, कौन सी गेम खेलते हैं, पिक्शनरी। ठीक है, तो यहां लिख दो पिक्शनरी, राइट। ठीक है, पिक्शनरी। उसके बाद देखिए G and F आर फ्रॉम डिफरेंट टीम्स, G and F दे आर फ्रॉम डिफरेंट टीम्स। जस्ट अ सेकेंड, यहां पर लिखेंगे G and F दे आर फ्रॉम डिफरेंट टीम्स। ठीक है, गॉट इट, यहां तक चीजें समझ आ रही हैं। आगे देखेंगे, देखिए K इज नॉट फ्रॉम द सेम टीम एज F अगेन। ठीक है, क्या बोला है, K जो है K and F दे आर नॉट फ्रॉम द सेम टीम। ओके, ये भी हो गया। आगे बढ़ेंगे, K इज नॉट फ्रॉम द टीम अल्फा एंड प्लेड बिंगो। K जो है वो टीम अल्फा में नहीं है। ठीक है, अब देखो ये एंड वर्ड जो है, कंजंक्शन जो है वो 2 सेंटेंसेस को जोड़ता है। तो K पहली बात टीम अल्फा में नहीं है, दूसरी बात K जो क्या करता है, K कौन सी गेम खेलता है, बिंगो। ठीक है, तो इसको कंफ्यूज नहीं होना लेकर, K जो है वो बिंगो खेलता है, ठीक है, और K टीम अल्फा में नहीं है। ठीक है, डन विद दिस, यहां तक चीजें समझ आई। आगे देखिए C and G आर फ्रॉम द सेम टीम as A but C is not from team beta। C, G और A तीनों सेम टीम में से है। C, G और A तीनों सेम टीम में से है लेकिन C जो है वो टीम बीटा में नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। G and C play different games but not similar to E and K। ठीक है, G and C जो है दे आर प्लेइंग डिफरेंट गेम्स पर
वो गेम्स भी नहीं खेलते जो ई और के खेलते। ठीक है, मतलब ये चारों डिफरेंट डिफरेंट गेम्स खेलेंगे। राइट, आगे बढ़ेंगे। H is from the same team as F and played trivia. H और F, ठीक है, H और F they are from the same team, लेकिन H जो है वो कौन सी गेम खेलता है? ट्रिविया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे। H and A they are from different teams. H और A जो है they are from different teams. ठीक है, यहां लिख लेते हैं H और A they are from different teams. ठीक है, जो डिफरेंट टीम में है उसको मैं सर्कल करके क्रॉस कर रही हूँ, जो सेम में है उसको सिर्फ सर्कल में लिख रही हूँ। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा यहाँ पर। ठीक है, आगे देखेंगे। B and I played the same kind of game as C, but they are from different teams. मतलब B, I और C जो है, B, I और C जो है वो सेम गेम खेलते हैं, लेकिन B, I और C they are from the different team. इनकी जो टीम्स हैं they are different. ठीक है, टीम्स डिफरेंट है। आगे देखो, I is not from team alpha and B and I are not in the same team as L and G. ठीक है, I जो है वो टीम अल्फा में नहीं है। ठीक है, I यहां नहीं है, और B और I जो है, B और I वहां पर नहीं खेलते जहां पर L और G खेलेंगे। ठीक है, इसको सही से लिख देते हैं। ठीक है, L and G, राइट। B और I उस टीम में नहीं खेलेंगे जहां पर L और G। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आगे देखिए। J is from the same team as F but played the same game as G. J और F सेम टीम में है, J और G सेम गेम खेलते हैं। ठीक है, J और F they are in the same team and J and G they played the same game. क्लियर? आगे देखिए। F and K played the same game. Okay, F and K देखिए यहाँ पर they played the same game, right? आगे देखेंगे। 3 type of games are played by team Gamma. टीम गामा में 3 तरह की गेम्स जो है वो खेली जाती हैं। ठीक है, there are 3 type of games जो कि टीम गामा में खेली जाती हैं, तो रख दीजिए यहाँ पर 3 गेम्स। ठीक है, आगे देखेंगे। L played the same game as A. L और A जो है वो सेम गेम खेलते हैं। ठीक है, यहां लिख देते हैं L और A they played the same game. आगे, B is not the same team as H. B और H की जो टीम है that is also not same. तो यहां लिखेंगे B और H they don't have a same team. ठीक है, आगे लास्ट लाइन बची है which is B is not in team gamma. B जो है वो टीम गामा में नहीं। So this is the whole information which is given to us. इसको एक बारी देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, राइट। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे पास गिवन है। अब हमें 1 by 1 इसको इस टेबल में प्लेस करना है। ठीक है, बहुत ही आराम से पेशेंस के साथ धीरे धीरे करेंगे सॉल्व चीजों को, ताकि आपको समझ आ सके, राइट। ये सारी कंडीशन यहाँ पर है, सेग्रीगेट करके हमने लिख लिया है। अब इसको हम यहाँ पर प्लेस करेंगे। तो सबसे पहले हम किसको प्लेस कर सकते हैं? सबसे पहले हम उसी को प्लेस करेंगे विच इज फिक्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कुछ फिक्स गिवन है हमें। सबसे पहले क्या हमारे पास कुछ फिक्स गिवन है? तो यस, ये हमारे पास ये कंडीशंस जो है दीज आर द फिक्स कंडीशन, क्योंकि EFD यहाँ नहीं आता डेल्टा में, लेकिन इन तीनों में आ सकता है, बट फॉर दैट वी हैव कंडीशंस, पॉसिबिलिटीज। ठीक है, तो देखो फर्स्ट केस क्या बोलता है? E अगर अल्फा में जाएगा तो D बीटा में नहीं जाएगा, D बीटा में नहीं जाएगा तो गामा में जाएगा। अगर D गामा में जाएगा तो F यहां आएगा, बिकॉज E, F और D तीनों डिफरेंट टीम्स में है। ठीक है, पहले तो एक केस ये बनेगा, नंबर 1। नंबर 2, ठीक है, दूसरा केस देखो यहाँ क्या बोला, ये हो गया डन। F अगर अल्फा में है तो E बीटा में नहीं जाएगा, तो बीटा में गामा में जाएगा E और D आ जाएगा आपका बीटा में। ठीक है, ये भी हो गया नंबर 2। अब देखो नंबर 3 क्या बोला है? D अगर अल्फा में है, ठीक है, D अगर अल्फा में है तो F बीटा में नहीं जाएगा। तो देखो D अगर अल्फा में है, ठीक है, F बीटा में नहीं जाएगा तो F गामा में जाएगा, और यहां पर कौन आ जाएगा? E आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले ये कंडीशंस जो हमारे पास गिवन थी, यूजिंग दैट कंडीशंस हमने 3 केसेस यहां पर ड्रॉ कर लिए, राइट।
यहां तक आई गेस किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ई एन एफ, ई एफ डी दे आर नॉट टुगेदर, ये हमारी कंडीशंस डन हो चुकी, राइट। अब हम देखते हैं कि टुगेदर मतलब साथ में कौन कौन से पर्सन कौन सी टीम में जाते हैं, ठीक है। तो यहां से देखो एल एंड डी, सबसे पहले तो इसको हटाते हैं, एल एंड डी, तो एल आपका यहां आ जाएगा, एल आपका यहां आ जाएगा, इस केस में एल आपका यहां आ जाएगा। ओके, दिस इज डन। अब देखो और कौन साथ में जा सकता है, एच एंड एफ, ठीक है, एच एंड एफ, एच यहां आ जाएगा, एच यहां आ जाएगा और एच आपका यहां आ जाएगा। क्लियर विद दिस, ये भी हो गया। अब देखो जे एंड एफ दे आर ऑल्सो टुगेदर, तो जे आपका यहां आ जाएगा इधर, इधर जे यहां से आ जाएगा यहां और जे आ जाएगा यहां। क्लियर, ये भी डन। अब देखो सी जी एंड ए दे आर ऑल्सो टुगेदर, सी जी एंड ए दे आर ऑल्सो टुगेदर, एंड वी नो दैट कि मिनिमम जो है वो 2 लोग हो सकते हैं एक टीम में और मैक्सिमम देयर कैन बी 4 पीपल इन वन टीम, ठीक है। तो सी जी ए को हम फिक्स करेंगे और इसके नेगेटिव्स भी हम साथ साथ में चेक कर लेते हैं। सी जी ए तो हमारे साथ में है ही, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो कौन सी टीम में है, ठीक है। तो आप यहां पर देखिए ई एंड ए, सबसे पहले ई एंड ए कैन नॉट बी टुगेदर, ई एंड ए दे आर नॉट टुगेदर। उसके बाद ठीक है, सबसे पहले जी एंड एफ, ये भी गिवन है ना, यस, जी एंड एफ दे आर ऑल्सो नॉट टुगेदर, जी एंड एफ दिस इज ऑल्सो नॉट टुगेदर। इसको चेक करेंगे जी एंड एफ को, राइट, और किसको चेक करेंगे, जी एंड एफ को चेक करेंगे और हम चेक करेंगे ई एंड ए को। जस्ट अ सेकेंड, अरे जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, इसके ऊपर वापस जाते हैं। चलिए, ओके, वेयर वर वी, हम कहां पर थे कि सबसे पहले हम किसको चेक करेंगे, हम चेक करेंगे सी जी ए को, ठीक है। उसके साथ हम ई एंड ए को क्रॉस करेंगे और जी और एफ को करेंगे, ठीक है। दैट मीन्स जहां पर ई है वहां पर सी जी ए नहीं आ सकता, यहां पर ऑलरेडी 3 लोग हैं, यहां पर सी जी ए नहीं आ सकता, यहां पर ऑलरेडी 2 लोग हैं, तो 3 लोग इकट्ठे यहां पर नहीं आ सकते, 5 हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। तो यहां पर आएगा हमारा सीजीए इन फर्स्ट केस। क्लियर विद दिस, अगेन यहां पर 3 लोग हैं, सीजीए नहीं पॉसिबल, 2 लोग हैं नहीं पॉसिबल, ई है तो ई के साथ नहीं पॉसिबल, तो सी जी ए यहां आ जाएगा। सेम हियर, यहां पर हमारा सी जी ए जो है वो आ जाएगा, ठीक है, डन। यहां पर हो गया, ठीक है। सो ये सारी कंडीशंस हमारी जो है यूज हो गई। अब हमारे पास देखो क्या बचा है, अब हमारे पास बचा है बी, आई और के, ठीक है, बी, आई और के। तो देखो बी, आई, सी दे आर नॉट टुगेदर, पहली बात तो बी, आई, सी, तो बी, आई, सी, तो यहां पर बी और आई इसमें तो नहीं आएगा, पहली बात, ठीक है। बी, आई, सी दे आर नॉट टुगेदर, तो बी यहां भी नहीं आ सकता, अगर हम सिर्फ बी को पहले लें तो बी इसमें भी नहीं आ सकता। बी के लिए वी हैव दीज 2 पॉसिबिलिटीज, लेकिन इसमें भी हमें गिवन है कि बी और आई जो है वो एल और जी के साथ नहीं आ सकते, ठीक है। तो बी और आई जो है एल और जी में नहीं आ सकते, बी यहां आ सकता है या बी यहां आ सकता है, ठीक है। बी या तो यहां आएगा या तो बी यहां आएगा, फर्स्ट केस में इधर और इधर बी नहीं आ सकता, ठीक है। पॉसिबिलिटी लेके देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए बी यहां नहीं आ सकता, ठीक है, नॉट पॉसिबल, बी यहां नहीं आ सकता, बी इधर भी नहीं आ सकता, बी और एल है, बिकॉज देखो बी और आई जो है एल और जी के साथ नहीं आ सकते, और बी जो है वो आपका एच के साथ भी नहीं आ सकता, ठीक है, बी एच के साथ भी नहीं आ सकता, तो बी यहां नहीं आ सकता, बी यहां नहीं आ सकता, यहां भी नहीं आ सकता, यहां नहीं आ सकता, तो सेकंड केस यहां से मेरा इलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है, सेकंड केस मेरा यहां से इलिमिनेट हो जाएगा। तो यहां भी नहीं आएगा बी, क्योंकि एच के साथ बी नहीं आ सकता, तो यहां पर बी के लिए पॉसिबिलिटी सिर्फ यही बनती है, ई एंड बी सिर्फ ये आएगा। ओके, अब बी जो है वो एल के साथ नहीं आ सकता, बी एच के साथ नहीं आ सकता, बी जी के साथ नहीं आ सकता, तो बी यहां आ जाएगा। क्लियर विद दिस, यहां तक चीजें समझ आई। अब नेक्स्ट हमारे पास है आई, आई यहां नहीं आ सकता, ठीक है, आई के लिए यहां पर कोई जगह नहीं है, बी एंड आई जो है एल और जी के साथ नहीं आ सकते और सी के साथ भी नहीं आ सकता, तो आई यहां भी नहीं आ सकता, तो आई कैन ही बी हियर, आई यहां आ सकता है, एल और जी यहां पर, इस केस में आई यहां आ जाएगा। ओके, यहां नहीं आ सकता आई, क्योंकि बोला है उसने बी और आई एल और जी के साथ नहीं आ सकते। क्लियर विद दिस, अब इसमें देखो यहां आई नहीं आ सकता, ठीक है, बी के साथ आई जो है वो नहीं आ सकता, बिकॉज बी, आई, सी दे कैन नॉट बी टुगेदर, ठीक है।
यहां पर आई आ सकता है, ठीक है, इस केस में आई जो है वो आ सकता है, राइट, इसमें नहीं आएगा। क्लियर? अब बचा है हमारे पास के, ठीक है, तो के इधर नहीं आएगा, इस केस में जो के है वो यहां नहीं आएगा क्योंकि पहले ही मना करा हुआ है। के इधर आ सकता है इस केस में, ठीक है, और इधर भी तो आ सकता है के, ठीक है। अगर के की दो पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी ना, एक तो के यहां आ जाएगा, एक यहां आ जाएगा, ठीक है। इस केस में यहां नहीं आ सकता के, तो के लिए पॉसिबिलिटी देखो, एक यहां आ सकता है, एक यहां आ सकता है, ठीक है। अभी के को चेक करते हैं, के साथ हमें क्या गिवन है, के कैन नॉट बी कम विद एफ, के और एफ जो है दे कैन नॉट बी टुगेदर, एल और के दे कैन नॉट बी टुगेदर, ठीक है। के और एफ दे कैन नॉट बी टुगेदर, एल और के दे कैन नॉट बी टुगेदर, तो एल और के यहां पर के जो है वो नहीं आएगा, ठीक है। के जो है इस केस में इधर ही आएगा। तो देखो 4 और 4 कितना हो गया, 8, 8 और 4 कितने हो गए, 12, 12 लोग कंप्लीट हो गए, ठीक है। इधर देखेंगे सॉरी, यहां पर देखिए एल, के और एफ, के और एफ, ठीक है, ये चल रही है पॉसिबिलिटी। एल और के, एल और के भी नहीं है, तो यहां पर अभी हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। आई नो देयर आर कितने 13 लोग बन रहे हैं, 4 ये हो गया, 4 4 और 4 कितना हो गया, 8 हो गया, 8 और 5 यहाँ पर 13 बन रहे हैं, बट यहाँ पर हमें अभी पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे। तो हमारे पास जो लोग थे वो फिक्स हो चुके हैं, ठीक है, लोग हमारे पास फिक्स हो चुके हैं, अभी हमें गेम्स को फिक्स करना है, राइट। तो चलिए गेम्स को फिक्स करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले देखिए ई और ए को, पिक्शनरी, ई और ए कौन सी गेम खेलते हैं, पिक्शनरी, तो पिक्शनरी देखो यहां आ जाएगा, पिक्शनरी यहां आ गया और पिक्शनरी यहां आ गया, ठीक है, पिक्शनरी यहां आ जाएगा, पिक्शनरी यहां आ जाएगा, ओके। आगे देखेंगे ए और ई जो है वो पिक्शनरी हो गया, देन हमारे पास क्या है, एच ट्रिविया, एच ट्रिविया, ठीक है, ए और ई, ठीक है, यहां पर पिक्शनरी आ जाएगा आपका, ठीक है, यहां पिक्शनरी और यहां जो है वो पिक्शनरी आ जाएगा, और एच जो है वो ट्रिविया हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एल एंड ए, एल एंड ए दे प्ले द सेम गेम, तो यहां पर अगेन ए पिक्शनरी है तो यहां भी पिक्शनरी आ जाना चाहिए, दे विल बी पिक्शनरी, ठीक है। तो एल एंड ए, ठीक है, यहां पर पिक्शनरी है तो यहां पर एल में यहां पर क्या आ जाएगा, पिक्शनरी आ जाएगा। तो हमें स्टार्टिंग में क्या बोला था, ठीक है, स्टार्टिंग में हमें क्या बोला था कि 4 गेम्स जो है वो एग्जैक्टली 3 पर्सन्स खेलते हैं, तो पिक्शनरी हमारा कंप्लीट हो गया, 1, 2 और 3, इधर भी पिक्शनरी 1, 2 और 3 जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है, ठीक है, देख लीजिए एक बारी। चलिए चलिए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। पिक्शनरी जो हो गया, डन हो गया। के प्लेज बिंगो, ठीक है, के कौन सी गेम खेलता है, बिंगो, तो यहां पर लिख लेते हैं बिंगो, ठीक है, के प्लेज बिंगो, राइट। अब देखो उसने बोला है जी और सी जो गेम खेलते हैं वो ई और के नहीं खेलते, ठीक है, जी और सी जो गेम खेलते हैं वो ए और के जो है वो नहीं खेलते, राइट। उसके बाद बी आई और सी सेम गेम जो है वो खेलते हैं, बी आई और सी दे प्ले द सेम गेम, यहां पर भी बी आई और सी दे प्ले द सेम गेम, ठीक है। जे और जी दे प्ले द सेम गेम, ठीक है। एक बारी गेम्स को चेक कर लेते हैं, कुछ मिस तो नहीं हुआ हमारे से। तो यहां पर देखिए एक बारी चेक करेंगे इसको यहां से, तो अच्छा ये लाइन हमारी मिस हो गई थी, देखो वन ऑफ द पर्सन्स इन टीम अल्फा एंड टीम बीटा प्ले बिंगो, ठीक है। टीम अल्फा और टीम बीटा में एक एक पर्सन जो है वो बिंगो खेलेगा, अल्फा और टीम बीटा में यहां पर एक एक पर्सन जो है वो बिंगो खेलेगा, तो देखो दोस्तों यहां पर बिंगो आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक ही पर्सन बचा था, यहां पर बिंगो आ जाना चाहिए। अब एक चीज समझिए, बी आई और सी जो है वो तीनों एक ही गेम खेलते हैं, राइट, बी आई और सी तीनों एक ही गेम खेलते हैं, तो इस हिसाब से बी यहां पर है तो बिंगो यहां भी आना चाहिए, आई में भी, और इधर भी बिंगो आना चाहिए। बट ऐसा करने से मेरे पास एक गेम को 4 लोग खेल रहे हैं, जो मेरी सबसे पहली वाली कंडीशन को डिनाई कर देता है, तो दैट मीन्स ये वाला जो है केस ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है, ये केस भी गलत हो जाएगा। अब यहां पर देखो बी है तो ये बिंगो खेल सकता है, ठीक है, इधर के आ जाएगा,
ठीक है, अब के की दो पॉसिबिलिटीज है। अगर मैं यहाँ पर के को नहीं रखती हूँ, ठीक है, सपोज अगर मैं यहाँ पर के को नहीं रखती हूँ, के को मैं यहाँ रखती हूँ और ये बिंगो खेलेगा, ठीक है, के यहाँ पर बिंगो आ जाएगा और यहाँ पर अगेन बिंगो आ जाएगा, तो अगेन वही कंडीशन, बी, आई और सी तीनों एक ही गेम खेलेंगे, तो विच इज नॉट पॉसिबल ना, क्योंकि एक और दो और तीन बार बिंगो हो चुका है, ठीक है, तो दैट मीन्स कि आई कैन नॉट प्लेस के हियर, के को मैं यहाँ प्लेस नहीं कर सकती, के को मुझे कहाँ प्लेस करना पड़ेगा, यहाँ पर, बिकॉज मुझे इस जगह पर क्या चाहिए, कौन सी गेम चाहिए, बिंगो चाहिए, और बी और आई सी के लिए, बी आई सी के लिए मुझे सिंगल एक गेम चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, बिंगो जो है एक दो जगह हो चुकी है, पिक्शनरी जो है वो दो जगह हो चुकी है, दैट मीन्स पिक्शनरी के लिए मेरे पास एक जगह बची है, बिंगो के लिए मेरे पास एक जगह बची है, ट्रिविया के लिए मेरे पास दो जगह बची है, और बोर्ड गेम्स के लिए मेरे पास तीन जगह बची है, ठीक है। बोर्ड गेम के लिए मेरे पास कितनी जगह बची है, तीन जगह बची है, और तीन ही लोग हैं जो सिंगल गेम खेलते हैं, दैट इज बी, आई और सी। सो वी कैन से यहां से कि जो बोर्ड गेम्स हैं, ठीक है, यहां से जो बोर्ड गेम्स हैं वो कौन खेलेगा, बी, आई और सी, तो बोर्ड यहां आ जाएगा, बोर्ड गेम्स यहां आ जाएंगी, और बोर्ड गेम्स यहां से इधर आ जाएंगे, ठीक है। दिस इज डन, बोर्ड गेम्स डन नाउ, ओके। बिंगो यहां आना चाहिए था, यहां आना चाहिए था, ये हो गया, ओके। अभी गामा में तीन तरह की गेम्स होनी चाहिए, बोर्ड हो गया, ट्रिविया हो गया, तो एक और होनी चाहिए। अब आगे देखो, पिक्शनरी एल और ए, यहां से आते हैं जे और जी, जे और जी दे प्लेड द सेम काइंड ऑफ गेम, एफ और के, एफ और के की गेम भी सेम होनी चाहिए, तो एफ में यहां क्या आ जाएगा, बिंगो आ जाएगा, अब बिंगो भी खत्म, ठीक है। अब पिक्शनरी बचा है एक और दो ट्रिविया बचे हैं, तो देखो दो लोग कौन से सेम गेम खेलते हैं, एफ और के हो चुका है, जे और जी, तो दैट मीन्स जे और जी कौन सी गेम खेलेंगे, ट्रिविया, तो यहां ट्रिविया आनी चाहिए, राइट, यहां पर कौन सी गेम आनी चाहिए, ट्रिविया, और जो बचा है, ठीक है, कौन बचा है अभी, उसके लिए बचेगा पिक्शनरी, नहीं आई थिंक एक, दो और तीन, ये पिक्शनरी हो गया, बिंगो के लिए एक, दो, और देखो एक यहां पर है बिंगो, दो और तीन यहां पर हो गया, ठीक है। उसके बाद बोर्ड गेम्स भी एक, दो और तीन हो गए, और ट्रिविया भी जो है हमारे पास एक, दो और तीन हो गए, ठीक है। तो विद दिस ये जो है ये बनेगा हमारा फाइनल अरेंजमेंट, जिससे हमारी सारी की सारी कंडीशंस जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। आई नो इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कंडीशंस थी, ठीक है, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। बट अगर हम कंडीशंस को सही से सेग्रीगेट करें और वन बाय वन उसको अरेंज करते जाएं तो ये क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है, राइट। अब क्वेश्चंस के ऊपर जाते हैं, इसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको देखेंगे। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट, कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट है, तो देखो ई, पिक्शनरी, गामा, तो देखते हैं, ई जो है वो बीटा में है, तो बिल्कुल गलत, देखेंगे ही नहीं, आगे बढ़ेंगे, के, बिंगो और डेल्टा, ठीक है, के बिंगो में है लेकिन डेल्टा में नहीं है, बीटा में है, तो ये भी गलत हो जाएगा। आगे एच, ट्रिविया, अल्फा, तो एच तो है ही नहीं, एच यहां पर है गामा में, तो ये भी गलत। आगे बढ़ेंगे, बी, बीटा और बोर्ड गेम्स, ठीक है, बी देखिए, बी यहां पर है बीटा में, और बोर्ड गेम्स बिल्कुल सही है, तो ये करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। दोस्तों जब भी आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन आए ना जहां पर ट्रू फॉल्स पूछा गया हो, या आपको बहुत सारी स्टेटमेंट्स गिवन हो और उसमें से आंसर आपको पिक करना हो, तो ट्राई करिए कि उसको नीचे से स्टार्ट करिए, पहली बात तो, ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपका स्टार्टिंग वाला जो ऑप्शन होता है ना वो आंसर नहीं होता, एग्जामिनर वहां पर ना आपके साथ टाइम को लेकर खेल रहा होता है, तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। हम क्या करेंगे, नीचे से यहां से स्टार्ट करें, ठीक है। तो देखो फर्स्ट, के एंड ए आर नॉट फ्रॉम द सेम टीम, तो क्या ये सही है, के बीटा में है, ए डेल्टा में है, नहीं है सेम टीम में, सही बोल रहा है, ट्रू है, दैट मीन्स अगर ये ट्रू है तो ये वाला जो ऑप्शन है ये भी तो गलत हो जाएगा, ठीक है, सारे के सारे ऑप्शन दैट मीन्स फॉल्स नहीं है, एक ही ऑप्शन फॉल्स होगा, ठीक है, दिस कैन नॉट बी आंसर, दिस कैन नॉट बी आंसर। अगे, सी डज नॉट प्ले बोर्ड गेम्स, सी कौन सी गेम्स नहीं खेलता, सी बोर्ड गेम्स नहीं खेलता, तो गलत है ये, क्योंकि सी जो है वो बोर्ड गेम्स ही खेलता है, यहां क्या बोला है, सी डज नॉट प्ले बोर्ड गेम्स, तो ये वाली जो स्टेटमेंट है दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट एंड दिस स्टेटमेंट इज द आंसर, करेक्ट। सो आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा
जितने भी हमने दोनों क्वेश्चंस आज करे हैं वो अच्छे से समझ आए होंगे और आपको ये जो सेशंस हैं वो यूजफुल लग रहे होंगे। तो दोस्तों अगर ये सेशंस आपको यूजफुल लगते हैं तो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, राइट। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम मिलेंगे कल की क्लास में और भी डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। जाने से पहले मैं एक बार फिर से आपको बैंकिंग एग्जाम महापैक के बारे में बताना चाहूंगी। एक ऐसा वन स्टॉप सॉल्यूशन, एक ऐसा फुल फ्लेज कोर्स जो आपके 6 एग्जाम्स को टारगेट करता है, विच इज योर SBI, IBPS एंड RRB। प्लस इसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस, चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट और सॉल्व PYQs मिलेंगे। ये आपको 3 वैलिडिटीज में मिलेगा, 12 मंथ्स, 18 मंथ्स एंड 24 मंथ्स। ये एक ऐसा कोर्स है जो आपकी प्रीलिम से लेकर फाइनल सिलेक्शन तक हर एक नीड को केटर करता है, राइट। जल्दी से इस कोर्स में अपने आप को इनरोल करिए और अपने एग्जाम की प्रेपरेशन को बहुत बढ़िया करिए। तो इनरोल करने के लिए क्या करना है, आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। दिस इज द एप्लीकेशन। आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एडोट ऐप वहां पर टाइप करिए तो ये एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएगी, आप इससे इनरोल कर सकते हो। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर इनरोल कर सकते हो। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप गूगल में जा सकते हो, वहां पर आप edutap.in पर जाइए, आपको edutap की वेबसाइट मिल जाएगी, राइट। और यहां से आप कोर्सेज में जाइए, ठीक है, कोर्सेज में आप जाइए, बैंकिंग कोर्सेज पर थोड़ा सा स्क्रॉल करिए तो सबसे पहले आपको बैंकिंग एग्जाम्स महापैक दिखेगा। ये ब्लू वाला आइकन जो है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इनरोल कर सकते हैं। नो मोर पर जाएंगे तो आपको इसके बारे में जितने भी जानकारी है वो यहाँ से मिल जाएगी, राइट। अभी यहाँ पर 60% जो है डिस्काउंट चल रहा है, डिस्काउंट थोड़ा आगे पीछे चलता रहता है, तो जल्दी से इस डिस्काउंट को अवेल कराइए और अपनी प्रेपरेशन को बढ़िया करिए। दोस्तों थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। अब मिलेंगे हम कल के सेशन। थैंक यू।